ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव महान संत योग ऋषि स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में नमन। आयुर्वेद शिरोमणि पूज्य श्रद्धेय आचार्य बालक सिंह जी महाराज को श्री चरणों में नमन। आज इस शिविर में उपस्थित हमारे साथी नरेश कुमार जी जिला का प्रांत कार्यकारिणी सदस्य हैं, महाराज स्वाभिमान प्रभारी भाई अशोक गोयल जी अभी मेरे साथ यहाँ जो बैठे थे, सुभाष जी वो पतंजलि योग समिति दिल्ली के अपने ज़िले के प्रभारी हैं, महिला प्रभारी बहन समीक्षा जी और हमारे बहुत लंबे समय से प्रभारी के रूप में पहले काम देखा है युवा साथी भाई राहुल जी और आप सभी साधक और साधिकाओं को प्रणाम करते हुए आज के सत्र का शुभारंभ। तो पहला दिन है, पहले दिन कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ वैसे तो आप लोग कक्षाओं में करते ही हो, है ना, तो उनको थोड़ा सिस्टमैटिक रूप से करें। हम लोग रोगों की चिकित्सा, हम लोग जो योग कर रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण रोल क्या है? चिकित्सा। महत्वपूर्ण पक्ष है रोगों की चिकित्सा। इन प्राणायामों से रोगों की चिकित्सा कैसे हो जाती है और क्यों होती है? मान लो हम तो सांस ले रहे हैं, फूंक मार रहे हैं, सांस लेने से चिकित्सा कैसे होती है तो उसके संदर्भ में थोड़ा सा आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। तो पहला प्राणायाम है भस्त्रिका, लंबी गहरी श्वास लेना। कंधे उठाने के लिए आपने कोशिश नहीं करनी है कि कंधे उठाए फिर नीचे लाए। ये लंग्स में पूरा श्वास भरना है, कॉलर बोन को ऊपर उठाना है। उस समय थोड़ा सा आपके कंधे उठते हैं तो कोई बुराई नहीं है, ये कंधे नहीं उठाने। दूसरा, जिन्हें हाई बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम है वो करेंगे रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, लंबा गहरा श्वास लेना और छोड़ना धीमी गति से। और जो स्वस्थ है अस्थमा, दमा, श्वास, खांसी, जितने सर्दी और कफ जनित रोग हैं वो सभी जल्दी जल्दी करेंगे। जो गर्मी के रोग हैं जैसे डिहाइड्रेशन है तो धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि ये शरीर की गर्मी को बढ़ाता है। तो 5 मिनट का अभ्यास इसका दैनिक रूप से रोज करना चाहिए। अब क्योंकि हमें थोड़ा सा प्राणायाम करते हुए बॉडी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी को समझ लें, शरीर विज्ञान को समझ लें। जिन्होंने 12वीं तक बायोलॉजी पढ़ी है उन्हें तो पता ही है,
पर जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी, अब टीचर बन रहे हैं, किसी ने आके कहा कि साहब मेरे तो माइग्रेन है, आपने कहा भस्त्रिका करो, तो कहा भस्त्रिका करने से क्या हो जाएगा? सबसे पहले प्रश्न क्या उठता है, भस्त्रिका करने से क्या हो जाएगा? तो आपको ये बताना है कि भस्त्रिका करने से क्या होगा, तो उसका विश्वास बनेगा, विश्वास बनेगा तो लाभ होगा। विश्वास फलदायकम, विश्वास से फल मिलता है। भस्त्रिका करते जाओ। तो हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी के आधार पर देखें तो हमारे शरीर में लगभग 37 खरब सेल्स से हमारा शरीर बना है। हमारा शरीर क्या है? छोटे छोटे बिल्कुल सुई की नोक की बराबर जो सेल जो रक्त में बहते हैं तो दिखाई भी नहीं देते, माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। तो सेल्स का क्या है? समूह। इतना बड़ा सेल्स का क्या है? समूह। अब इस समूह को ऐसे एक जगह रख दे तो ढेर हो जाता ना। तो इसमें जो सेल्स थे, इन सेल्स ने अपने अपना काम अलग अलग बांटा गया, तो सबने अपने अपने ग्रुप बना लिए, है ना। तो जिस काम के लिए जो सेल्स प्रयोग होते हैं उन्हें उनका क्या कहते हैं? सिस्टम या तंत्र। वो एक तंत्र बन गया और उस तंत्र के भी अलग अलग भाग हो गए, ऑर्गन बन गए, उन सबके अपने कार्य हो गए। देखिए, भोजन सबके लिए एक जैसा जाता है, पानी सबके लिए पिया जाता है, लेकिन काम सब सेल्सों का अलग अलग हो गया। जैसे आप देखेंगे तो वो सेल्स का गुच्छा एक ढेर मांस का वो ना बने, गोला ना बने, उसके लिए सबसे पहले इसमें क्या बनाया? स्केलेटल सिस्टम बनाया, जो हड्डी तंत्र बनाया, है ना। अब हड्डियों का जो तंत्र बना उससे शरीर, हमारे शरीर को शेप मिल गई। अब इसको हम क्या कहते हैं? स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम या हड्डी तंत्र। अब ये हड्डी तंत्र यदि सीधा इस हड्डियों को कर दिया जाता, इसमें जॉइंट ना होते तो चलता कैसे? तो इसमें लगभग 3 प्रकार के जॉइंट डाल दिए। आप लोग भस्त्रिका करते जाओ। अब हमारे शरीर में हड्डियां कितनी हैं? लगभग 270, और बच्चों में ये लगभग 300 होती है। बच्चों का शरीर जहां मर्जी से मुड़ जाता है, फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि 300 होती है। लेकिन जो लोग बड़े होते हैं और इन जॉइंटों को इस्तेमाल नहीं करते तो वो जुड़ जाती हैं हड्डियां, तो बड़ों में रह जाती हैं लगभग 270, कुछ में तो और कम हो जाती है। लेकिन जो एक्सरसाइज व्यायाम बचपन से ही बच्चे करते रहते हैं उनकी हड्डियां ज्यादा रहती हैं, तो लगभग 300। अब इसको दशा देने के लिए, शेप देने के लिए 3 प्रकार के जॉइंट बना दिए, जिससे उसमें गति रहे। जैसे उंगलियां, है ना, कौनी, घुटने, ये सारे जोड़ एक जैसे हैं। ये क्या है? एक साइड में मुड़ते हैं, वन साइड मूवेबल, इन्हें कहते हैं कब्जा नमा जोड़ या हिंज जॉइंट। ठीक है, मैं भी कोई साइंस का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन मैंने जो क्लास में आने के बाद स्वामी जी महाराज से और दूसरे टीचरों से पढ़ा है, वो आपको बिल्कुल सरल और ऐसी भाषा में बता रहा हूं कि पढ़े की समझ में भी आ जाए, अनपढ़ की में आ जाए, और जिससे हम बात कर सकें। अब इसमें दूसरे जॉइंट कौन से? फिक्स जॉइंट, जो हिलते नहीं है लेकिन जॉइंट है। जैसे हमारा सर, चेहरा, है ना, पसलियां, ये सब जॉइंट है इनके। अब इसके बाद तीसरा जॉइंट कौन सा है? बॉल एंड सॉकेट, जो गोल राउंड एक सॉकेट होता है, उसमें एक बॉल फंसी होती है। तो ये कूल्हे के और कंधे के। महत्वपूर्ण रूप से, मूल रूप से जो है, मेडिकल साइंस में जाएंगे फिर तो एमबीबीएस पता नहीं क्या क्या इसमें होता है, इनमें भी 3-3 हो जाएंगे, लेकिन मूल रूप से इतना हमें पता होना चाहिए। अब इनके जॉइंट के बीच में कोई भी प्रोटीन जम जाता है या कैल्शियम कम हो जाता है तो हड्डियां वीक हो जाती हैं। प्रोटीन इत्यादि कुछ जम जाता है
उसमें कफ कम हो जाता है तो कहते हैं ग्रीस खत्म हो गया, लुब्रिकेशन नहीं रहा, है ना। तो उसके लिए उसमें कफ रेगुलर सर्कुलेट होता है। तो इस तरीके से हमारा ये काम करता है स्केलेटल सिस्टम। हमारे इसमें कपाल में 8 हड्डियां, चेहरे पर 14। अब ये जो रीढ़ की हड्डी है मूल रूप से, अब ये एक जैसी एक लाठी की तरह होती तो घूमते कैसे, खाली गर्दन कैसे घूमती। तो जहां मर्जी से हम घुमा सकते हैं, जैसे मर्जी चल सकते हैं, ऊपर खींच सकते हैं। तो ये क्या है, इसमें अलग अलग जॉइंट है। तो जो गर्दन के हैं जॉइंट हैं वो 7 वर्टिब्रा है। कितने हो, 7। अब वहां से ये जो पसलियों के पीछे ये थ्रोट का एरिया है, इसके 12, फिर नीचे 5 लंबर बोन, 5 कोसिक्स और 4 सैक्रम। तो ऐसे करके ये 33, 31 जो है इसके वर्टिब्रा है। नीचे की जो 4 है वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो उससे 33 हो जाते हैं। तो इस तरह से 31 और 33 ये हमारे इसकी वजह से ये चलता है। अब जब ये घूमती है तो इनके बीच में मांस की एक गद्दी होती है ताकि हड्डी एक दूसरे से रगड़े नहीं। उसे हम, अब वो इधर उधर खिसक जाती है, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है तो वो मांस से रगड़ने लगती है, दबाव पड़ता है, तो हम कहते हैं डिस हट गई, सिलोडिप्साइड का हो गया, है ना। L5 L4 में फर्क आ गया, कहते हैं। तो ये हमारी हड्डियां हैं। अब इस तरीके से हमारे इन हाथों में यहां से लेकर यहां तक 31 हड्डियां अलग 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 अलग, यहाँ ये अलग है, इनके अलग अलग हैं। तो सारे देखे जाएं तो हमारे हाथों में कितनी, सॉरी 32 और इसमें 32, 64 हो गई। अब ये हमारी 12 पसली इधर से, 12 इधर से।